धन्यवाद पिता। प्रभु, एक बार फिर आपकी उपस्थिति में हम आते हैं। आज जो आपका वचन आपने दिया है परमेश्वर पिता, कुछ समय के लिए हम आपके सामने आते हैं। आज का जो विषय है प्रेम सबसे उत्तम मार्ग। पहला कुरिन्थियों का जो 13 अध्याय आपने दिया है, आपने मनुष्य के बारे में और स्वर्गदूतों के बारे में और प्रेम के बारे में कहा है। हम प्रार्थना करते हैं ये वचन हमारे जीवन में 100 गुना फल लेके आए, यीशु के नाम में आमीन। जिन भाई बहनों को ये वचन मिल गया है वो वचन पढ़ेंगे। पहला वचन, यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम न रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। हालेलुया। यहाँ पे लिखा है यदि मैं मनुष्यों और स्वर्गदूतों की बोलियां बोलूं और प्रेम ना रखूं। किनकी बोलियां कहा गया है? मनुष्य और स्वर्गदूतों की। और आगे क्या लिखा है कि प्रेम ना रखूं तो मैं ठनठनाता हुआ पीतल और झनझनाती हुई झांझ हूं। आगे, और यदि मैं भविष्यवाणी कर सकूं और सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि मैं पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। मैं कुछ भी नहीं हूँ। कितने बड़े बड़े काम बता दिए। भविष्यवाणी कर सकूं, सब भेदों और सब प्रकार के ज्ञान को समझूं और मुझे यहाँ तक पूरा विश्वास हो कि पहाड़ों को हटा दूं, परंतु प्रेम न रखूं तो मैं कुछ भी नहीं। अगला भाग, और यदि मैं अपनी संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिला दूं या अपनी देह जलाने के लिए दे दूं और प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ भी लाभ नहीं। मुझे कुछ भी लाभ नहीं। क्या करने से? संपूर्ण संपत्ति कंगालों को खिलाने के बाद भी, अपने देह जलाने के बाद भी प्रेम न रखूं तो मुझे कुछ लाभ नहीं। अगला, प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और बोलता नहीं। हाँ, आगे, वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। हालेलुया। हालेलुया। आज जो हमारे साथ में चलने वाले जो भी लोग हैं, है ना, आज सभी लोग क्या चाहते हैं कि कोई हमसे प्रेम रखे या प्रेम करे। तो आज लोग चाहते ये है कि हमसे कोई प्रेम रखे। तो ये क्या हो गई? इच्छा। और यदि उसे प्रेम ना मिले तो वो कहाँ चला जाता है? उस इंसान से परे, दूर चला जाता है। अब जिससे वो दूर गया, अब हम पहले से जाएंगे। और भविष्यवाणी करने वाला व्यक्ति उससे दूर चला गया, पहाड़ों को हटाने वाले से दूर चला गया। वो उसे परिपूर्ण कर रहा था, पूरी धन दौलत उस पर लुटा रहा था, उससे दूर चला गया। तो जहां पे प्रेम नहीं है वहां पे क्या आ जाती है? ईर्ष्या। ईर्ष्या, ईर्ष्या का दूसरे में हम कह सकते हैं जलन, और जलन के साथ में आता है क्रोध। तो जिस व्यक्ति से हमारा तालमेल और व्यवहार खराब हो जाता है, उस व्यक्ति के प्रति हमें नहीं पता कि वो हमारे बारे में क्या कहता रहता है। हालेलुया। एक कहानी है छोटी सी। एक मनुष्य बपतिस्मा लेने को आया, पानी में डूबा और अपने सेवक को कहा, क्या कहा कि ये मेरा एक हाथ है, जो इसे पानी में मत डुबाना। क्या मत करना? एक हाथ को पानी में मत डुबाना। अब वो गर्दन से लेके, पैरों से लेके, राइट हैंड से लेके पूरा डूब रहा है, लेकिन एक हाथ को बोल रहा इसको मत डुबाना। सेवक ने पूछा, इस हाथ से तुझे क्या करना है? और बोलना है मुझे एक बदला लेना है।
काफी साल पहले की बात है, उस व्यक्ति ने मेरा ऐसा नुकसान किया है, मैं उसे मारूंगा, उसके बाद में मैं इस हाथ के साथ में पूरा करूंगा। तो ये क्या है? ईर्ष्या। ईर्ष्या। आज हम लोग जब लोगों को सही शिक्षा देते हैं तो उन्हें क्या लगता है कि ये हमें अलग करना चाहता है। किससे? जातिवादी से। ये हमें कुछ और बनाना चाहता है। तो हमारे प्रति क्या हो गई? उनकी ईर्ष्या हो गई। तो यहाँ पे पौलुस बोलता है कि यदि मैं भविष्यवाणी भी करूं और मैं पहाड़ों को हटा दूं, और उसमें आगे क्या कहा गया है कि जो प्रेम रखता है वो बुरा नहीं मानता। आज तो हमारे शब्द, कैसे शब्द, और जो हमारे होते ही नहीं, पवित्र आत्मा के होते हैं। अब मैं लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि अपने दासों के द्वारा परमेश्वर की आत्मा इतनी कड़ाई से लोगों से बातें करती है, अगर वो साक्षात सामने न्याय के समय तुम्हारे सामने आएगा तब कैसे बातें करेगा? आज तुम उसके दासों के मुंह की बातें बर्दाश्त नहीं कर पाते, जब तुम न्याय के समय उसके सामने जाओगे और इससे भी विराट भाषा में जब वो बातें करेगा तब कहां जाओगे? अब समय है बदलने का, अब समय है कि उसके प्रेम में चलने का, अब समय है जो उसके लोग हैं, पवित्र लोग हैं जो उसने ठहराए हैं, उनके साथ में कंधे से कंधा मिलाकर चलने का। लेकिन आज लोगों को सच्चाई जब हम सुनाते हैं तो उन्हें बुरा लगता है और हमें वो छोड़ के बाय बाय करके चले जाते हैं। तो पवित्र आत्मा कहता है कि मैंने यदि तुम्हें तुम्हारी कमी कमजोरियों को सुना दिया, क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया? क्या मैं तुम्हारा दुश्मन हो गया? तो यहां पर पौलुस भी यही कह रहा है कि हे मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि तुम भी भविष्यवाणी करते हो, तुम भी अन्य भाषा बोलते हो, तुम भी कई सालों से परमेश्वर के पीछे लगे हो और पवित्र आत्मा का शब्द सुनकर तुम हृदय को कठोर यदि कर रहे हो, कानों को यदि बंद कर रहे हो, तो तुम्हारा मार्ग कहां पर जाएगा? हालेलुया। तितर बितर होना, एक प्रजा रहती है उसमें तितर बितर हो जाती है। एक चरवाहे के पास आती है भेड़े, लेकिन वो भेड़े उसके मार्गदर्शन पे चलना नहीं चाहती, वो भेड़े चरवाहे को अपने मार्गदर्शन से लेके जाना चाहती है। क्या ये अनुचित है? क्या ये सही बात है? यदि भेड़े चरवाहे को चलाएगी तो फिर परमेश्वर को कौन चलाना चाहिए? किसे चलाए परमेश्वर? उसे चलाए या फिर चरवाहे को जिसको नियुक्त किया है? तो कहने का मतलब क्या है कि लोग ईर्ष्या द्वेष में ये भी भूल जाते हैं कि हम जिस व्यक्ति से दूर हो रहे हैं उसे परमेश्वर ने नियुक्त किया है। वो अपनी मर्जी से खड़ा नहीं हुआ है, उसके द्वारा पवित्र आत्मा लोगों से बातें करने आता है। यदि उनका हृदय कठोर नहीं हो तो उन बातों को उसी समय वो लोग समझ सकते हैं, लेकिन कठोर हृदय वाले, कड़े स्वभाव वाले, कड़वे शब्द वाले, अंदर कड़वाहट रखने वाले इन बातों को नहीं समझेंगे। इसीलिए बोलते हैं कि तुम्हारे जीवन में पवित्र आत्मा होना जरूरी है और उसका प्रेम होना जरूरी है। हालेलुया। गलातियों का 5वां अध्याय का 22 वचन में लिखा है, प्रेम, विश्वास, आनंद, धीरज, संयम, है ना? ये सारे के सारे ये 9 फल है, लेकिन उस 9 फल के अपोजिट में पता है कितने? 12। बुराई कितनी है? 12। क्रोध, लीला, क्रीड़ा, व्यभिचार, परस्त्री गमन, गालियां देना, ईर्ष्या, द्वेष, ये 12 है बुराई के फल और 9 आत्मा के फल। तो आत्मा के जो फल है उनमें सर्वश्रेष्ठ है प्रेम। क्या है? वचन क्या कहता है? प्रभु ने
जगत से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता बेटा दे दिया। प्रेम के कारण दिया। किसके कारण? यदि प्रेम नहीं होता तो वो ऊपर से आगे बरसा देता, शोले बरसा देता, है ना। लेकिन उसने प्रेम किया है, तो आज हर एक भाई में, बहनों में कलीसिया के प्रति, अपने सेवक के प्रति प्रेम होना जरूरी। यदि प्रेम होगा तो उस वचन में, चौथा वचन पढ़िए ब्रदर, उस वचन में जो लिखा है वो जीवन में प्रकट होगा। हालेलुया। पढ़िए सिस्टर। प्रेम धीरजवंत है और कृपाल है। प्रेम डाह नहीं करता, प्रेम अपनी बड़ाई नहीं करता और बोलता नहीं। आगे। वह अनरीति नहीं चलता, वह अपनी भलाई नहीं चाहता, झुंझलाता नहीं, बुरा नहीं मानता। बुरा नहीं मानता। लेकिन आज लोगों का हृदय इतना कमजोर हो चुका है, इतना कमजोर हो चुका है कि उन्हें डांटे वहां भी पड़ती है। कहां पे? जहां पे वो लोग काम करने जाते हैं, ऑफिस में या पर्सनल कोई भी काम में, सब जगह डांटे पड़ती है। वो उस घर को नहीं छोड़ते, उस घर को नहीं छोड़ते। अच्छा, जिस घर में रहते हैं वहां पे शैतान तांडव करता है, आपस में लड़ाई झगड़े लगाता है, उस घर को भी नहीं छोड़ते। लेकिन एक सेवक जिस भवन में खड़ा हुआ है, उस सेवक को छोड़ने के लिए वो लोग सिर्फ 2 रात सोचते हैं। कितने? और वो रात होती है शुक्रवार और शनिवार की, तीसरा दिन होता है रविवार अगले चर्च में। तो मैं सबको ये संदेश देना चाहता हूं कि यदि मेरे प्रिय भाई बहनों, यदि आपके अंदर प्रेम नहीं है तो आप इस कलीसिया से उस कलीसिया में जाओगे और उसके बाद में अगली कलीसिया में जाओगे और उसके बाद में अगली कलीसिया में जाओगे, और ऐसे करते करते आपका कोई भी चरवाहा आप पूरे हृदय से नहीं बता पाओगे कि मेरा ये चरवाहा है। हालेलुया। अब यहां पे समझो लोग बैठे हैं, हाँ सिस्टर यहाँ पे बैठे हैं। अब मैंने उनसे कुछ कठोरता से बात की और वो बात उनके हित के लिए अच्छी है, क्योंकि सच्चाई क्या होती है? कड़वी सच्चाई होती है। तो उन्हें मैंने कुछ कहा तो वो क्या बोलेंगे? ये तो पास्टर गुस्सा किया तो हम नहीं आएंगे। वो अगले चर्च में चले गए ना। तो ये पास्टर, पहला पास्टर, दूसरा सेवक, और वहां भी देखा उन्होंने, वहां भी एक दिन उस सेवक ने उन्हें अच्छा डांट दिया और फटकार दिया, ठीक है। अब यहां भी शटर डाउन, गो दिस साइड। तीसरे चर्च में कितने बाप हो गए? 2। अब तीसरा बाप, वो पूछेगा तुम कहां से आए हो? सच्चा होगा तो सही बता देगा, नहीं तो बोलेगा हम तो यहाँ नहीं आए रहने। वो बुला लेगा, हाँ ठीक है, लेकिन फिर वहां भी कमी महसूस होगी, फिर वहां से भी भागेंगे, अगले घर जाएंगे। ऐसे कितने घर जाओगे? कहां तक जाओगे? तो भागने की जरूरत नहीं है, अपने आप को बदलने की जरूरत है। जो अभिषेक दास होता है उसके साथ में चलना इतना आसान काम नहीं है, बड़ा मुश्किल काम होता है, क्योंकि वो बहुत सारी बातों से घिरा हुआ है। भाई बहन सिर्फ आएंगे, बैठेंगे और चले जाएंगे, लेकिन पास्टर क्या क्या कर रहा है उनके लिए उन्हें पता नहीं चलता। वो उस आशीष को खराब कर देते, किस कारण? बुरा मान जाते। तो आज हम सभी के अंदर प्रेम होना जरूरी है। और मेरे प्रिय भाई बहनों, सारी बातों को अलग करो। क्या करो? अलग। अब अलग भी होगे, अब नहीं होगे तो बाद में तो होगे। भूसी और गेहूं अलग। भूसी का मतलब ही वो है कि जो सही रीति से परिपूर्ण नहीं हुआ, और गेहूं जमीन में गिरेगा और फल लेके आएगा। तो हमें एक दूसरे से कलीसिया के प्रति, परमेश्वर के भवन के प्रति हमें अपने अंदर प्रेम जगाना है, एक दूसरे को क्षमा करना है, बुरा नहीं
मानना है, और जो प्रभु ने जिस स्थान पे हमें ठहराया है उस स्थान पे हमें प्रतिफल लेके आना है। हालेलुया। तो पौलुस अपने लोगों को बड़े प्यार से समझा रहा है, और इसलिए समझा रहा है क्योंकि कलीसियाओं में काफी गड़बड़ी चल रही थी। अच्छा, इसमें अभी 7वां वचन पढ़ेंगे ब्रदर। वह सब बातें सह लेता है, हाँ, सब बातों की प्रतीति करता है, हाँ, सब बातों की आशा रखता है, हाँ, सब बातों में धीरज धरता है। हाँ, और 8वां, प्रेम कभी टलता नहीं, भविष्यवाणियां हो तो समाप्त हो जाएंगी, भाषाएं हो तो हाँ, जाती रहेंगी, हाँ, ज्ञान हो तो हाँ, मिट जाएंगे, 9वां वचन, क्योंकि हमारा ज्ञान अधूरा है हाँ, और हमारी भविष्यवाणियां हाँ, अधूरी। 10वां, परंतु जब सब सर्वसिद्ध आएगा तो अधूरा मिट जाएगा। हाँ, 11वां, जब मैं बालक था तो मैं बालकों की नहीं बोलता था, बालकों सा मन था, बालकों की सी समझ थी, परंतु सियाना हो गया तो बालकों की बातें छोड़ दी। 12वां वचन, अब हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई देता है, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे, उस समय आमने सामने देखेंगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा जैसा मैं पहचाना गया हूँ। आगे, पर अब विश्वास आशा प्रेम से पर अब विश्वास आशा प्रेम थे, तीनों स्थायी है, पर इनमें सबसे बड़ा प्रेम है। हालेलुया। हालेलुया। वरदान फीके पड़ जाएंगे। हालेलुया। सबसे बड़ा प्रेम है। तो आज हमारे लोगों के अंदर कलीसिया के प्रति प्रेम होना जरूरी है, यदि हम प्रभु के राज्य में कुछ करना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर को अपने जीवन से महिमा देना चाहते हैं, यदि हम परमेश्वर से प्रेम करते हैं, तो हमारा एक दूसरे से प्रेम होना अति आवश्यक है। नहीं तो बालकों के समान छोटी छोटी बातें हमें हमारे मार्ग से भटकाने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी, क्योंकि शैतान क्या करता है? फूट डालता है। क्या करता है? फूट डालता है और कलीसिया को तितर बितर कर देता है। इसीलिए हमें एक दूसरे से प्रेम की भावना कलीसिया के प्रति रखना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। आज परमेश्वर ने इन वचनों के द्वारा जो हमें प्रेम की भावना और सबसे बड़ा जो प्रेम है वो दर्शाया है। तो हम प्रभु को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और मैं विश्वास करता हूँ मेरे प्यारे भाई बहनों, आपने आज के वचन से काफ़ी कुछ सीखा है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करते हैं। आइए अपने स्थान पे खड़े हो जाएंगे, हम परमेश्वर के लिए गीत गाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। मेरे मसीहा स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, हमदो सदा
हमदो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। सृष्टि के पहले से मेरे कारण घायल हुआ, सृष्टि के पहले से मेरे कारण घायल हुआ। विद्रोही मुझको नया जीवन देके नई सृष्टि की, विद्रोही मुझको नया जीवन देके नई सृष्टि की। मेरे मसीहा स्तुति हो, स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, स्तुति हो। हमदो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हमदो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा, पुकारने वाले सबके संग रहने वाले सदा। आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाले, आवाज सुनकर आजाद करके आनंद देने वाले। मेरे मसीहा स्तुति हो, स्तुति हो, मेरे मसीहा स्तुति हो, स्तुति हो। हमदो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हमदो सना करता रहूं जब तक मैं जिंदा रहूं। हमदो सना करते रहें जब तक हम जिंदा रहे। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद राजा, तेरे सुंदर पवित्र गीत के लिए मेरे खुदा पवित्र आत्मा जी हम धन्यवाद करते हैं। महान परमेश्वर राजा, तूने आज कहा कि आज वो नबूवत का समय है, आज वो नबूवत को होने दे, आज किसी की लाइफ को ट्रांसफॉर्म होने दे, आज इस धरती के ऊपर मेरा एक नया प्रकाश चमकने दे। रासक नमः रासे के रिबला हसा का निम्रा हाशे के नमः रिका सेकर वाला 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 शोक रहा ना भाला रबा हाशे के नमः हाली को रबा रबा। महान परमेश्वर राजा, मैं आपको साक्षी मानकर राजा खुदा बाबा आज तेरे राज्य के लिए एक आत्मा को राजा मैं तैयार करने जा रहा हूँ। मेरे परमेश्वर, तेरा पवित्र अति पवित्र सामर्थ और अभिषेक राजा उसके जीवन में उतर जाए। मेरे परमेश्वर, दया करना मेरे स्वामी। जो तेल राजा समूएल ने दाऊद के ऊपर उंडेला और वो कभी हारा नहीं खुदा, उसी प्रकार राजा आज हम तेरा पवित्र तेल, वो उमड़ता हुआ तेल मेरे परमेश्वर उस आत्मा के ऊपर उंडेलेंगे खुदा, जिसे तूने आज के दिन नियुक्त किया है। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए सभी लोग आगे आएंगे, सभी लोग आगे आएंगे, सभी लोग। हालेलुया, हालेलुया। देखो, धन्यवाद, धन्यवाद, कमान, धन्यवाद, 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 धन्यवाद। शहर बहाल में हास्य आइए आगे। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। ब्रदर इधर आइए, आप इधर आ जाइए। सिस्टर घुटने पे, आप घुटने पे आइए। शेर नवा शेर नवा शेर लिखा शेर नवा शेर बहाना याद बैठो। नहीं हो रहा है, बैठो, यहाँ आ जाओ, इधर आओ।
क्या आ रहा है? क्या वीडियो में आ रहा है? आ रहा है ना? इस तरफ के ऊपर ऐसे 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 सामने 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 सामने। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सिस्टर आ गया जी, आगे जी। धन्यवाद 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 धन्यवाद। महान परमेश्वर राजा, खुदा तूने कहा कि मेरे राज्य के लिए लोगों की जरूरत है। खेत पक चुके हैं, खेत पक चुके हैं, लेकिन किसान थोड़े हैं। महान पिता, आज के दिन खुदावन, जो आपने पवित्र आत्मा मेरे अंदर जो बात डाली खुदावन, उस बात को खुदावन तेरे पवित्र भवन में हम पूरा करने जा रहे हैं। जो तेरा हुक्म हमारे लिए है राजा, उस हुक्म को हम आज पूरा करने जा रहे हैं। महान परमेश्वर राजा, जो प्रचार करने की आत्मा है, जो प्रचार करने की बुद्धि है, मेरे पिता प्रभु, इस आत्मा के ऊपर राजा आज वो तेरी आत्मा, जो प्रचारक की आत्मा है, जो बुद्धि की आत्मा है, जो ज्ञान की आत्मा है, वो प्रकट हो जाए, प्रकट हो जाए। ये तेरा पवित्र, अति पवित्र सामर्थ्य तेल राजा, जो हजारों हजारों नबियों के ऊपर नबूवत करने के लिए कार्य में आता है खुदा बाप, इस तेल को राजा तेरे पवित्र अति सामर्थ्य में भरता हूँ मैं परमेश्वर खुदा बाप। इस आत्मा के ऊपर राजा आज ये तेल इसीलिए उंडेला जाएगा राजा, ताकि ये जीवन में जो तेरे वचन है राजा, ये बुद्धिमानी के साथ में जो तेरा ज्ञान है, ये पूरी बुद्धि के साथ में लोगों के ऊपर प्रकट करे, प्रकट करे राजा। आज इसके जीवन में तेरा प्रकाश चमकने दे। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। यस 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 यस। इस पवित्र, अति पवित्र तेल से आज हम आपको एक प्रचारक की आत्मा और बुद्धि की आत्मा और ज्ञान की आत्मा तुम्हारे अंदर कार्य करे, ये अभिषेक करते हैं, ये अभिषेक करते हैं, ये अभिषेक करते हैं। बाबा बा शेके रिबारा हासे का ना बाला बाराबा रिबाहा शेके रवाहा शेके रमाहा रिको सेके रेबे। परमेश्वर के वचन को पूरी बुद्धि और पूरे ज्ञान से लोगों के ऊपर प्रकट करने वाला, सारे बुद्धि और ज्ञान से लोगों के जीवन को बदलने वाला, सारी बुद्धि और ज्ञान से लोगों के हृदय को जांच कर उनके जीवन को परिवर्तन करना, उस वचन के द्वारा बातें करना और परमेश्वर की गहराई वाली सारी बातों को परमेश्वर के लोगों के सामने प्रकट करना। प्रभु ओ बुद्धि, ओ ज्ञान, ओ अभिषेक इस सिर के ऊपर उंडेल दे राजा, उंडेल दे राजा, उंडेल दे। बाबा 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 री बाबा 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 री हशे के रे 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 से का नमहारा का से के रे। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। गाइड करो, गाइड करो पिता, गाइड करो राजा। महान परमेश्वर, एक अच्छा प्रचारक, एक अच्छा ज्ञान देने वाला, एक अच्छा वचनों पे चलने वाला, एक अच्छा वचनों पे चलाने वाला, ऐसी आत्मा राजा तेरे नबियों के द्वारा राजा हजारों के ऊपर प्रकट करने वाले परमेश्वर, इस आत्मा के ऊपर राजा ये तीनों के तीनों बुद्धि के ज्ञान की बातें और प्रचार की आत्मा इसके ऊपर राजा तेरे पवित्र सामर्थ्य नाम से मैं रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ, रिलीज करता हूँ। और आने वाले समय में खुदावा ये बड़ी बुद्धिमानी के साथ में राजा ये तेरी सेवा में आगे बढ़े, तेरे वचनों में आगे बढ़े, इसके जीवन में तेरा कार्य हो। यीशुआ, यीशुआ, होली घोस्ट, होली घोस्ट। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। प्रभु की सामर्थ, प्रभु की सामर्थ ले लो, ले लो, ले लो। होली घोस्ट, होली घोस्ट, होली घोस्ट। टच 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 टच। होली स्पिरिट, होली स्पिरिट, तेरा अभिषेक, तेरे अभिषेक से भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए, भर जाए। बा 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 बा। होली घोस्ट। यस 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 यस। छूले 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 छूले, उस अभिषेक में चला, उस सामर्थ में चला, उस ज्ञान की आत्मा में बढ़ा। री बा 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 बा। धन्यवाद, 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 धन्यवाद। सारे जगत को हिलाने वाली आत्मा, सारे ज्ञान से भरी हुई आत्मा, महान परमेश्वर राजा
इसके मस्तक के ऊपर राजा हम उंडेलते हैं तेरे पवित्र सामर्थी नाम में। सुन और कबूल कर राजा। आमीन 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 आमीन। यस लॉर्ड, थैंक यू जीसस, थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू। सारा आदर बहुमान हम आपको ही देते हैं यीशु तेरे पवित्र नाम से मांगते पिता, सुन और कबूल कर। आमीन 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 आमीन। रे बाहशे कर बहाला राहशे नमहारी बोहशे की रबहाला बाहशे की रबा। धन्यवाद राजा, धन्यवाद धन्यवाद। आइए अपने स्थानों पे खड़े हो जाएंगे हम लोग। भजन संहिता 103 में जाएंगे। धन्यवाद राजा, धन्यवाद। शेर बहाला बाहशे। भजन संहिता 103 कहता है, हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, और जो कुछ मुझ में है उसके पवित्र नाम को धन्य के। हे मेरे मन यहोवा को धन्य के, उसके किसी भी उपकार को कभी नहीं भूलना। दूसरा कुरिन्थियों का वचन हम पढ़ेंगे। दूसरा कुरिन्थियों का जो आशीष का वचन है तो सभी निकालेंगे और पढ़ेंगे। हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। प्रभु यीशु मसीह का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता तुम सभी के साथ होती रहे। सारे लोग कहें आमीन 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 आमीन। सभी को जय मसीह की। आप सभी को परमेश्वर आशीष करे और आगे बढ़ाए यीशु के नाम में। जय मसीह की। हालेलुया।